चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन है कि नेशनल इनकम क्या होती है, मतलब कैसे वो है, ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा। और अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। पर ये थोड़ी सी मेथड्स हैं और ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो एक प्रोफेसर थे, सुटर्स नेम था जिन्होंने ये मुझे लगता है मेथड सजेस्ट किए। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। और आगे ये वैल्यू एडेड मेथड, इसमें क्या हम करते हैं, नेट आउटपुट मेथड इसको कहते हैं, और इंडस्ट्रियल ऑर्डर मेथड करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू द प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड करते हैं और हम क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। अब इसमें क्या स्टेप्स क्या हैं, पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस की कौन कौन पार्ट्स प्रोडक्शन का पार्ट है, एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन उसकी वो है, क्या कहते हैं आगे फर्दर। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के बारे में लिखा है। प्राइमरी सेक्टर जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर हो गया हमारा, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री हो गया, टेरिटरी हमारा सर्विसेज हो गया। एस्टिमेशन क्या हो सके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, हम आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये देखिए, ये अगर एनडीपीएफसी में हमने कन्वर्ट करनी हो, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ, और ये एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करनी हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा, एक मिनट में बताती हूँ, ये इधर लिखा पीछे लिखा हुआ। वैसे उसमें पहले तो एक ये देखिए सेल एंड चेंज इन स्टॉक इसमें प्लस होता है, और इंटरमीडिएट तो वैसे मोस्टली हमें गिवन होती है। अगर नेशनल इनकम में, पहले हम इसको नेशनल इनकम में भी सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे, पर एनडीपीएफसी में इजीली, क्योंकि इससे जीडीपी एमपी निकलता है। तो सो दैट जीडीपी एमपी निकलता है, तो उसमें से जब हमने जी को एन में कन्वर्ट करना है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं, प्लस सब्सिडीज कर देते हैं, और माइनस कंजप्शन मींस डेप्रिसिएशन, तो हमारा एनडीपीएफसी निकल जाता है। और इसमें नेट फैक्टर फॉर इनकम प्रोवाइड करते हैं तो एनएनपीएफसी निकल जाता है। जैसे इन्होंने ये ऐसे स्टेप्स बताए हैं। मैं ये सारे जो ये वाले हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ये सारे आपको एक अलग सा पीडीएफ बना के दे दूँगी सारी इस बॉक्सों का, जो आपको याद करना ईजी हो जाए। व्हाट इज़ ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीएनपी क्या है, ये एक इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट है, जो है ग्रीन जीएनपी है। इसमें क्या आता है, ये एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्रीज कर देता है, एक इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंक्रीज कर देता है, इकोनॉमाइज द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बस यही करता है। जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है जो जीडीपी काउंट नहीं कर सकता। अब जीडीपी एंड एक्सपेंडिचर क्या रिलेशन है, जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो हम आगे पढ़ लेते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का फ़र्क है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल गिवन है कि वैल्यू एडेड का, इसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी न्यूमेरिकल्स की। अब नेक्स्ट है हमारा इनकम मेथड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड भी कहते हैं। इसका अदर नेम भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ वर्क ईयर बाय वर्किंग बोथ विद इन और आउटसाइड द कंट्री। वो बंदा जो हमारा रेजिडेंट है, चाहे बाहर जाके कमा रहा हो चाहे हमारे अंदर कमा रहा हो, वो ही इसमें आएगा, ना कि जो बाहर से इनकम आई है। ऐसे उन्होंने फिर से सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, पहले तो आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं आपको टेबल के थ्रू दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, पेंशन ऑन रिटायरिंग। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, कोऑपरेटिव टैक्स। और इस पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड।
ये सारा क्योंकि इससे NDPFC निकलता है, तो ये हम फिर उसको NNPFC में कन्वर्ट करते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है कि जो चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है, मतलब क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट और इनकम इंक्लूड नहीं होती क्योंकि वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, लेन का देन नहीं है। इंक्लूडेड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, कोई इलीगल जैसे ब्लैक मार्केटिंग की है तो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें नेशनल इनकम इंक्लूडेड है। सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स नहीं इंक्लूड होते इसमें। और विंडफॉल गेंस, लॉटरी वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। और इम्प्यूटेड रेंट और इंक्लूड होता है कि जो हमने, जैसे हमारा घर है, हम वहाँ पे रहते हैं और अगर हम इसको किराए पे चला दें तो किराए पे तो चला सकते हैं, वो कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स भी पार्ट होते हैं। डीथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स नहीं पार्ट होते। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर आउट नहीं पार्ट होते। ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं पार्ट होते। तो ये सब चीज़ें पार्ट नहीं होती। और आगे क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम खर्चा देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा है is an attempt acceptance to the major national income on the basis of final expenditure on gross domestic product and market price during an accounting year. It is also known as the income disposable method or consumption and investment method. इसका another names है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, शायद इसका भी चार्ट बना हो, मैं देखती हूँ, मिनट है नहीं, चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो हमने एक्सपेंडिचर किया। ये देखिए ये सारे नाम दिए हुए हैं। और नेक्स्ट है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने किया। फाइनल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट। चेंज इन स्टॉक, एक्सपेंडिचर ऑन चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक्सपेंडिचर ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ वैल्यूएबल्स, अब इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपेंडिचर एग्जीक्यूशन ऑफ वैल्यूएबल, तो लिख दिया जाएगा GDCFC। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, ये ध्यान रखना अगर इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स क्या है तो ये किसका आंसर आ जाएगा, हमारा उसका इम्पोर्ट आएगा, तो ठीक है। और ये हमारा एक चार्ट आ गया इसका, और इसके भी सम प्रिकॉशंस हैं और सम इम्पॉर्टेंट नोट है, सो आप रीड कर लेना, मैं PDF पे सब प्रोवाइड कर दूंगी। सेकंड हैंड गुड्स नहीं इसमें इंक्लूड होती है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन एंड चेंज इन स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। शेयर्स एंड बॉन्ड्स बस तो मोस्टली कॉमनली सेम ही वो होते हैं। फाइनल गुड एंड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रिकॉन्सिलाइजेशन ऑफ 3 मेथड्स और ट्रिपल आइडेंटिटी, अब यही बस इन्होंने कहा है ये तीनों दोबारा से। चॉइस ऑफ मेथड की क्या है हमारे, डिफरेंस इन इकोनॉमी, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, एबिलिटी ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का ये पूरा ही चार्ट है। और ये हमारी इलिस्ट्रेशंस आ गई आगे। बस ये पर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इन नेशनल इनकम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, चैनल को मोर एंड मोर लाइक करो, तो मैं आपको ये सब, ये देखिए इसमें मोस्टली सारी चीज़ें ऐसे गिवन है कि जो नहीं इंक्लूड होती, तो मैं आपको एक वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी इसकी सॉल्व करने के लिए, सेल्फ मेड मैं बना दूंगी। और आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, अगर आप कोऑपरेट करेंगे मतलब ज़्यादा से सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगी। न्यूमेरिकल्स की पहले मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो है वो होगा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटिव एग्रीगेट्स। ये बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, ये थोड़े ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। सो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय वीडियो।